जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा टॉपिक है सेल वॉल एनएमडी कैट क्लास का। तो आज हम सेल वॉल को डिटेल से डिस्कस करेंगे और दूसरी ज़रूरी बात जो आपने याद रखनी है, इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी अपलोड होंगे, तो आप लोग उनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। देन अगली वीडियो में फिर उनके जो आंसर्स हैं उनको हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज सेल वॉल। लेकिन दो चीज़ें आपने यहाँ पे लाजमी तौर पर समझनी है कि एक तो सेल का लिविंग पार्ट होता है या लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल, जिसको हम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बाउंड्री इज लिविंग। तो आपने बताना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसका लिविंग पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल, वो हमारे पास सेल वॉल है। यानी कि सेल वॉल जो है याद रखिएगा, यहाँ पर कंसीडर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के तौर पर, तो ये नॉन लिविंग होता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी अब सेल वॉल की को डिटेल से डिस्कस करना शुरू करें, तो पहले इसकी डिस्कवरी है। जैसे कि आपने पढ़ा है चैप्टर 4 के अंदर, रॉबर्ट हुक ने इसको 1665 के अंदर जाके क्या किया था, डिस्कवर किया था, जब उसने कहा था कि सेल्स एम्प्टी होते हैं और उनके बाहर थिक वॉल होते हैं। थिक वॉल से मुराद उसने क्या लिया था, सेल वॉल को लिया था। दूसरा अगर हम बात करें, सेल वॉल नॉन लिविंग इन नेचर है, जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी कंसीडर होता है। इसी तरीके से इसकी अगर हम सिंथेसिस देखें तो दैट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये सिक्रीट करता है किसकी फॉर्म में, गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में, जो आगे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। और ये फ्रैगमोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनता है प्लांट के अंदर, और उस स्टेज को हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसी दौरान जो है सेल वॉल की सिंथेसिस भी हो रही होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें थिकनेस की बात करें, यहाँ पे वर्ड यूज किया है वेरियस। वेरियस थिकनेस यानी थिकनेस सेल टू सेल डिफरेंट होगी, क्योंकि प्लांट के अंदर दो टाइप के सेल होंगे, एक मेच्योर सेल है और एक इमेच्योर यंग सेल। तो उनकी थिकनेस सेल वॉल की और होगी, जो मेच्योर है एडल्ट सेल है उनकी थिकनेस और होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि थिकनेस वेरियस सेल टू सेल। जबकि इसकी अगर हम देखें लेयर्स, तो तीन लेयर्स हैं जनाब, मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल और देन क्या है, सेकेंडरी वॉल, जिसको हम वन बाय वन क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज के हवाले से, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तो उसमें अगर हम देखें तो पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है। प्लांट की जो सेल वॉल है मेनली दैट इज कंपोज्ड ऑफ किससे, सेल्यूलोज से मिलके बनती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें फंजाई, तो फंजाई की जो सेल वॉल है ये काइटन से मिलके बनती है। और ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि सेलुलोज हो या काइटन हो, ये कार्बोहाइड्रेट की क्लास पोली जो हमारे पास सेक्राइड है उससे बिलोंग करती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड टाइप का सेल है जिसको हम प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिनका ताल्लुक किंगडम मोनेरा से होता है। इनकी जो सेल वॉल है वो मिलके बनती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन से।
पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक अमाइनो एसिड है, तो दूसरा अगर हम चीज़ देखें तो हमारे पास क्या है, ग्लाइकेन। तो ये दो चीज़ें मिलके क्या बनाएंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और याद रखिएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो दूसरा नाम बुक में यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड म्यूरिन। म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन वी कैन से दैट स्ट्रेंथिंग मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद अगर हम देखें फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, जिसमें हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है, एक स्लाइम मोल्ड है और दूसरा हमारे पास वाटर मोल्ड है। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है इनका कुछ रिलेशनशिप बनता है किसके साथ, फंजाई के साथ, तो इसीलिए इसको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन भी सेल्यूलोज है। तो देन हम अब इन तीन लेयर्स को एमसीक्यूज पैटर्न के हिसाब से इनकी कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो पहली जो लेयर है मिडल लैमिला है। तो मिडल लैमिला को अगर हम देखें ये बहुत ही थिन होती है, क्योंकि बाकी दो लेयर्स की निस्बत इसकी जो थिकनेस है वो कम होती है। तो इसकी जो यहाँ पे थिकनेस दी हुई है वो बेसिकली 1 माइक्रोमीटर दी हुई है। इसी तरीके से अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैल्शियम भी होगा, इसमें मैग्नीशियम भी होगा और किसी हद तक पोटाशियम भी मौजूद होगा, और ये किसकी फॉर्म होंगे, पैक्टेट, यानी ये साल्ट्स की फॉर्म में इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। अगर हम नेचर देखें तो दैट वर्क एज स्टिकी जेल। स्टिकी जेल वो जेल होती है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है या दो चीज़ों को आपस में करीब रखती है। जैसे दो ईंटों के दरमियान में हम सीमेंट रखते हैं ताकि वो दोनों ईंटें एक दूसरे के साथ जो है सीमेंट की मदद से जुड़ जाए। अगर हम सीमेंट के बगैर दोनों ईंटें रखें तो हम आसानी से उन दोनों ईंटों को अलग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मिडल लैमिला जो है एक्ट एज सीमेंट के तौर पर करती है और वो दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो लिहाजा इसका जो मेन रोल है या जो फंक्शन है कि दैट एक्ट एज सीमेंट टू होल्ड क्या है, नेबरिंग सेल, कि दो करीबी सेल्स को आपस में जोड़ने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो प्राइमरी वॉल है। तो प्राइमरी वॉल जो है मिडल लैमिला की निस्बत कुछ थिक होगी, क्योंकि इसकी अगर हम थिकनेस देखें तो दैट इज फॉर 1 to 3 माइक्रोमीटर। जबकि अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो मेजर जो कंपोनेंट है वो सेलुलोज है। सेलुलोज इज मेजर कंपोनेंट। और इसी तरीके से अगर हम देखें हेमी सेलुलोज है और तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो पेक्टिन है। अब अगर एक बात और भी मैं समझाता चलूँ यहाँ पे कि जो सेलुलोज है वो उसकी जो अरेंजमेंट होती है सेल वॉल के अंदर दैट इज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो होती है वो बिल्कुल इस हिसाब से होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है इस तरह आपस में क्रिस क्रॉस मैनर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी नेचर की बात कर लें तो नेचर में तीन चीज़ें याद रखिएगा। एक तो इलास्टिक है, इलास्टिक के साथ ही मैंने दूसरा वर्ड लिखा कि दैट इज एक्सटेंडेबल, कि जब प्लांट के सेल में पानी ज़्यादा दाखिल होगा तो दे शो इलास्टिसिटी, या ये एक्सटेंड, फैलना या लंबे होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और तीसरी जो चीज़ है अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, तो क्रिस्टल्स जो भी बनते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें रोल या फीचर, तो रोल या फीचर या इसके आप कह लें प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो पहली जो कैरेक्टर है दैट इज ट्रू वॉल। अगर आप आपसे एमसीक्यूज में कोई पूछ भी लेता है कि वाई प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड
ट्रू वॉल, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए बिकॉज इट प्रेजेंट इन almost all type of plant cell। ये इसका आंसर है। दूसरा, डेवलपिंग इन न्यूली ग्रोइंग सेल, जो सेल डिवीजन के जरिए बन रहे होते हैं, तो ये पहले प्राइमरी लेयर उसमें बनेगी। और इसके अलावा किस सेल्स में मौजूद होते हैं? स्टोरेज सेल्स के अंदर। इसके अलावा आप देखें फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं, जो कि आपके पास क्या है, मेसोफिल सेल्स, जो आपने जो है चैप्टर 11 के अंदर भी पढ़ा है। और इसके अलावा अगर हम देखें, दीज आर प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा या कॉर्टेक्स। कोलेनकाइमा या कॉर्टेक्स जो है ये मोस्टली बेबी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनके अंदर ज़्यादातर प्राइमरी वॉल होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। तो ये जिस तरह पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए, ये एक एक MCQs आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें सेकेंडरी वॉल है, तो सेकेंडरी वॉल में अगर हम देखें थिकनेस जो है इसकी दोनों वॉल की निस्बत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये थिक होगी। तो दैट इज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर, यानी दैट इज़ मोर थिक एज कम्पेयर टू मिडल लैमिला एज वेल प्राइमरी वॉल। जबकि हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें भी सेलुलोस भी होगा, हेमी सेलुलोस भी होगा, लिग्निन भी होगा। लिग्निन को मैंने सर्कल किया है। इसके अलावा वैक्सेस भी होंगी और सिलिका। लिग्निन जो है ये बेसिकली प्लांट के सेल को टफनेस प्रोवाइड करता है, और प्लांट सेल उस टफनेस की वजह से सपोर्ट भी हासिल करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो नेक्स्ट उसकी जो है, इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट उसकी नेचर है। नेचर जो है एज कंपेयर टू मिडल और प्राइमरी वॉल ये रिजिड है। तो रिजिड इसलिए है क्योंकि इसका मेन रोल क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है प्लांट सेल को। तो ये कुछ बातें हैं जो फीचर्स या रोल की फॉर्म में लिखी हुई है, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकते हैं। कि दैट इज फाउंड बिटवीन क्या है, प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट इनको एडल्ट प्लांट्स को। एडल्ट प्लांट से अगर हम देखें तो ट्रे भी आप मुराद ले सकते हैं कि उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाए इसके अरेंजमेंट। एक छोटी सी डायग्राम में इसकी अरेंजमेंट समझाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट MCQs बन सकता है कि कौन सी लेयर पहले बनती है, फिर कौन सी बनेगी, देन कौन सी बनेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे जो है सीक्वेंस के साथ लिखूंगा भी सही कि मिडल लैमिला जो है ये फर्स्ट डेवलप होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवाइड हो जाता है तो जो फर्स्ट लेयर दो सेल्स के दरमियान में बनेगी मिडल लैमिला, और देन जो वॉल बनेगी दैट इज प्राइमरी वॉल। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर पे बनेगी वो आप कह सकते हैं क्या है, सेकेंडरी वॉल। तो अगर हम देखें प्राइमरी वॉल जो है वो बाहर की तरफ मौजूद है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो अंदर की जानिब मौजूद है। अब ये देखें ये सेकेंडरी वॉल है, तो इस सेकेंडरी वॉल के नीचे अगर हम देखें तो जो लेयर मौजूद होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो इसके अलावा अगर हम देखें फंक्शंस हैं, और फंक्शन में जिस तरह आपने पढ़ा है कि ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। और याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट MCQs है कि जो ट्रांसपोर्ट का रास्ता है वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। और एपोप्लास्ट पाथवे जो है याद रखिएगा सेल वॉल टू सेल वॉल होता है, यानी
दो सेल्स के दरमियान में जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा वो सेल वॉल टू सेल वॉल मीन्स के प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए होगा या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के ज़रिए। इसके अलावा ये अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं। सीड अब्जॉर्प्शन पानी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें सेलुलोज और लिग्निन मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल एक ख़ास लिमिट तक अपने साइज़ को बरकरार रखता है। तो ये जो सेल वॉल है इसको ओवर एक्सपेंड नहीं होने देती, यानी ये ओवर एक्सपेंशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेगी। जबकि अगर हम लास्ट फंक्शन देखें तो मेनली जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एंट्री ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस के ज़रिए जब वाटर ज़्यादा अमाउंट में दाखिल होता है तो सेल के फूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो सेल वॉल है ये प्लांट को ऑस्मोटिक लाइसिस यानी पानी की वजह से फटने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बात भी की है कि इसकी अरेंजमेंट को आपने याद रखना है। जैसे मैंने अरेंज करके पढ़ाया, पहले मिडल लैमिला, देन मैंने प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, सीक्वेंस की फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये जितनी चीज़ें मैंने बेसिक यहाँ पे टू द पॉइंट लिखी हैं सारे के सारे एमसीक्यूज ही हैं जो सेल वॉल से बन सकते हैं। और ये याद रखिएगा ये जो कंटेंट है ये आपकी पूरी जो बायो है उससे लिया गया है और मेनली इसको प्लांट के तनाजुर में आपने स्टडी करना है। तो ये था आज का लेक्चर और इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।